वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। और बच्चों, हम एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर बात कर रहे थे एमीन वाले चैप्टर की। और एमीन में हमने एमिनो के वर्गीकरण को देख लिया था। एमिनो के वर्गीकरण के बाद हमने एमिनो का साधारण नामकरण देख लिया था, एमिनो का आईयूपीएसी नामकरण देख लिया था। और कल की क्लास में हमने एमिनो के आईयूपीएसी नामकरण के साथ साथ एमिनो के निर्माण की विधियां देखी थी, जिसमें हमने नाइट्रो यौगिकों का अपचयन करवाया था साइनाइड से, एमाइड से। उसी में हमने ग्लोबियल थैलेमाइड संश्लेषण देखा था। और एक हमने हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया देखी थी, जो आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो एमिनो के निर्माण के बाद आज बात करते हैं हम अपने इनके एमिनो के भौतिक गुण। एमिनो के भौतिक गुण, तो एमिनो के भौतिक गुण का अध्ययन करते हैं हम। एमिनो के भौतिक गुण, तो बच्चों भौतिक गुण में मोस्टली हम अध्ययन करते हैं कि इनका एक तो करते हैं हम विलेयता का और एक करते हैं हम क्वथनांक का। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर, बीपी बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक की बात करें हम, तो बच्चों क्वथनांक वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलने लगे। यहाँ पर बात करें तो क्वथनांक का अध्ययन अगर आप चाहे समान यौगिकों में करो चाहे असमान यौगिकों में करो, सबसे पहले आप अणुभार देख लिया करो। जब अणुभार भिन्न भिन्न हो, जब अणुभार क्या हो, भिन्न भिन्न, जब अणुभार भिन्न भिन्न अलग अलग अणुभार है, तो आपको क्वथनांक के लिए डायरेक्ट यह संबंध लिखना है। क्वथनांक समानुपाती होता है अणुभार के। अणु का भार बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इसके पीछे रीजन क्या है भाई, अणुभार बढ़ रहा है मतलब अणु का आकार बढ़ रहा है, तो कणों के मध्य जो वांडरवाल बंध बन रहा है वो क्या होगा, ज्यादा बनेगा। वांडरवाल बंध की प्रबलता बढ़ती है, तो कारण क्या होगा, अणुभार बढ़ने से, अणुभार बढ़ने से वांडरवाल बल की प्रबलता बढ़ती है, प्रबलता बढ़ती है, अतः क्वथनांक बढ़ता है, अतः क्वथनांक बढ़ता है। तो क्वथनांक आपको जब अणुभार अलग अलग हो तब देखना है। तो जिसका अणुभार ज्यादा उसका क्वथनांक ज्यादा। आपको हाइड्रोजन बंध या आपको शाखाएं देखनी नहीं है। जैसे CH3NH2 है, इससे क्वथनांक ज्यादा होगा CH3CH2NH2 का। कारण क्योंकि इसका अणुभार देखो ज्यादा है। इसमें कार्बन एक है, इसमें दो है, और एक कार्बन बढ़ते ही लगभग 14 ग्राम द्रव्यमान बढ़ जाता है। इससे ज्यादा होगा आपके CH3NH2। आपको हाइड्रोजन बंध या शाखाओं का अध्ययन तो तब करना है जब अणुभार लगभग सेम हो। जब अणुभार भिन्न भिन्न है तो जिसका अणुभार ज्यादा उसका क्वथनांक ज्यादा। और उसका डायरेक्ट रीजन क्या है, अणुभार बढ़ेगा तो कण जो है उनके मध्य जो वांडरवाल बंध पाया जाता है उसका प्रबलता बढ़ जाती है, वो स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए क्वथनांक बढ़ता है। क्लियर? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो, ये तो हो गया जब अणुभार भिन्न भिन्न हो। दूसरा है जब अणुभार समान हो। जब अणुभार समान हो, जब अणुभार क्या हो, समान। तो बच्चों अणुभार समान हो तो आपके यानी कुल मिलाकर अणुभार समान कब होता है, समावयवी में, समावयवी हो। अगर दो या दो से अधिक पदार्थ जो दिए हुए वो एक दूसरे के समावयवी है तब आपको देखना है। तो आप लिखोगे क्वथनांक समानुपाती 1/, शाखान, शाखाएं बढ़ने पर अणुभार घटता है। कारण शाखाएं बढ़ेगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शाखाएं बढ़ने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता है, जिससे वांडरवाल बंध की प्रबलता घटती है। वांडरवाल बल की प्रबलता घटती है, वांडरवाल बल की प्रबलता घटती है, अतः क्वथनांक भी घटता है, अतः क्वथनांक घटता है, अतः क्वथनांक घटता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो देखो ये अपने पास है जैसे CH3 CH2 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 NH2, ऐसा एक यौगिक दिया हुआ है CH3 CH NH2 CH2 CH3, ये दोनों दिए हुए हैं। तो देखो दोनों में कार्बन 4 है, हाइड्रोजन भी सेम ही है, नाइट्रोजन भी सेम है, लेकिन देखो ये बिल्कुल नॉर्मल है, जबकि इसमें NH2 शाखा के रूप में। तो देखो इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र इतना है, जबकि इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र देखो घट गया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घट गया, मतलब कणों के मध्य वांडरवाल बंध जो है उसकी प्रबलता कम हो गई, मतलब इसका अणुभार क्या है, सॉरी क्वथनांक क्या है, ज्यादा है। रीजन पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है मतलब कणों में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ये तो था बच्चों जब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कॉमन हो। अब इसमें समावयव में अपने क्या होता है, मान लो 1 डिग्री एमीन दिया हुआ है, एक 2 डिग्री एमीन दिया हुआ है और एक 3 डिग्री एमीन दिया हुआ है। तो इन तीनों एमीनों की अगर हम तुलना करें तो क्वथनांक 1 डिग्री का ज़्यादा होता है 2 डिग्री और 3 डिग्री से। अगर भिन्न भिन्न एमीन दिए हुए हैं तो क्वथनांक का क्रम ये होता है, 1 डिग्री एमीन का क्वथनांक 2 डिग्री से ज़्यादा होता है, 2 डिग्री का 3 डिग्री से क्या होता है, ज़्यादा। और इसका रीजन क्या है, देखो ये लिया जैसे मैंने 1 डिग्री एमीन RNH2, अगर देखो इसके दूसरे कणों के साथ जोड़े हम तो ये ले लिया मैंने RN और ये इस पर 2H, तो देखो ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ अंतराणु का हाइड्रोजन बंध बना लेगा। इसी प्रकार देखो ये मैंने ले लिया RN, इस पर ये 2 हाइड्रोजन, तो देखो ये हाइड्रोजन इसके साथ अंतराणु के हाइड्रोजन बंध बना लेगा, और एक ये ले लिया मैंने RNH2, तो देखो ये नाइट्रोजन इसके साथ, मतलब 1 डिग्री एमीनों में अगर हम देखें तो देखो एक ही एमीन 3 अन्य एमीन कणों के साथ हाइड्रोजन बंध बना रहा है, जबकि देखो यही चीज़ 2 डिग्री में देखें तो 2 डिग्री में क्या है, RNH और R। अगर मैं इसकी क्रिया करवाता हूँ, ये लिया जैसे मैंने RNH और R, तो देखो यहाँ हाइड्रोजन बंध बन जाएगा, ये ले लिया मैंने RNR और ये H, तो यहाँ हाइड्रोजन बंध, मतलब एक एमीन से 2 एमीन कण जुड़ रहे हैं, जबकि इसमें एक एमीन से कितने जुड़ रहे हैं, 3। लेकिन अगर हम 3 डिग्री एमीनों में देखें, ये 2 डिग्री एमीन है, अगर मैं देखो 3 डिग्री एमीनों में तो देखो R3N, तो इनके मध्य हाइड्रोजन बंध बनेगा ही नहीं, तो 3 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन बंध क्या होता है, नहीं बनता है, जबकि 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन बंध बनता है। लेकिन जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ रही है हाइड्रोजन बंध बनने की दर घट रही है, इसलिए 1 डिग्री का क्वथनांक 2 डिग्री से और 3 डिग्री से ज़्यादा होता है जब अणुभार समान हो। अलग अलग अणुभार है तब आपको नहीं देखना है, समान अणुभार वाले 1 डिग्री का क्वथनांक 2 डिग्री से ज़्यादा होता है और 2 डिग्री का 3 डिग्री से। जैसे देखो इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 NH2, ये है एक, तो एक ये दिया हुआ है जैसे CH3 CH2 NH CH3, और एक ये दिया हुआ है CH3N CH3 और CH3। देखो अणुभार समान है तो शाखाएं देख लो नाइट्रोजन पर, तो इसकी तुलना में इसका क्वथनांक, इसकी तुलना में इसका क्वथनांक क्या होगा, ये होगा इनके क्वथनांक का क्रम, ये 1 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री एमीन। तो ये एमीनों के क्वथनांक का क्रम है। मेरे हिसाब से इसमें किसी को भी कोई समस्या नहीं है। कारण, अगर कारण देखें, नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन की संख्या घटने पर, हाइड्रोजन की संख्या घटने पर हाइड्रोजन बंध बनाने की दर घट जाती है, घट जाती है। अतः क्वथनांक घटता है, अतः क्वथनांक घटता है। आई थिंक इसमें किसी के कोई समस्या नहीं है, क्लियर। तो क्वथनांक में देखो सबसे पहले हमने देखा जब अणुभार समान हो, जब अणुभार भिन्न भिन्न हो तो जिसका अणुभार ज्यादा उसका क्वथनांक ज्यादा, कारण वांडरवाल बंध बढ़ता है अणुभार बढ़ने के साथ। फिर देखा जब हमने अणुभार समान हो, समान अणुभार वाले में अगर 1 डिग्री दिए हुए हैं तो जिसमें शाखा ज्यादा है उसकी तुलना में 9 आपके कम शाखा वाला उसका क्वथनांक ज्यादा होगा, कारण शाखा बढ़ने से पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घटता है, मतलब क्वथनांक क्या होगा, ऑटोमेटिक
घट जाएगा। कारण पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने से कण क्या होंगे, पास पास, तो वांडरवाल बंध की प्रबलता घटेगी। अगर वो एमिनो की बात करें तो एमिनो में अगर समान अणुभार वाले 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन है तो 3 डिग्री से 2 डिग्री 2 डिग्री से 1 डिग्री का क्वथनांक ज़्यादा होता है। कारण क्योंकि देखो 3 डिग्री में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, जबकि 2 डिग्री में 2 हाइड्रोजन बंध बनते हैं और 3 डिग्री में 3 हाइड्रोजन बंध बना लेता है एक ही कण, और हाइड्रोजन बंध बनने के कारण इनका क्वथनांक बढ़ता है। क्लियर? तो यह आपके क्वथनांक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें हम ये कारण लिखवा दिया। अब बात कर लेते बच्चों दूसरा गुण आपके विलेयता। ये क्वथनांक था, सेकंड गुण आपके विलेयता। तो देखो बच्चों विलेयता की बात करें, नहीं उसमें क्वथनांक में पहले एक गुण और देखते हैं, पहले क्वथनांक में एक गुण देख लेते हैं। अब बच्चों देखो एक क्वथनांक में मोस्ट गुण देख लेते हैं। ये मोस्ट है आपके, लगभग समान अणुभार, लगभग समान अणुभार वाले एमिनो से एल्कोहल, एमिनो से एल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है, अधिक होता है। और क्यों होता है अधिक, पहले एक बार देखो, ये देखो ये अपने पास जैसे CH3 CH2 NH2 एमीन है, और ये अपने पास देखो CH3 CH2 OH ये एल्कोहल। देखो इनके अणुभार देखें तो 15, और यहाँ आपके चुकदा 29 31, और ये आपके लगभग 45, और इसका देखो ये अपने नहीं थोड़ा इसमें 45 क्या कम कर दिया क्या हमने, ये कार्बन 1 और 2 बार 24, और हाइड्रोजन कितने 3 2 5 7, और एक नाइट्रोजन का 14, तो 31 45 ये सही है। और यहाँ देख लो ये कार्बन 2 तो 24, हाइड्रोजन 6 30, और एक ऑक्सीजन 16 46, तो देखो लगभग समान है। इसका अणुभार जो है वो 46, इसका कितना है 45, तो लगभग सेम अणुभार है। और जब अणुभार लगभग सेम हो तब आपको क्या देखना है, इनमें हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रोबेबिलिटी देखनी है। तो देखो जो हाइड्रोजन बंध की बात देखें तो एमिनो में तो हाइड्रोजन बंध बनता है। देखो ये CH3 CH2 ये अपने पास N, इस पर ये H जुड़े हुए हैं, तो ये हाइड्रोजन बंध बना लेगा H इसके साथ। ये CH3 CH2 और NH2 है अपने पास, तो देखो ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। इसी प्रकार एक और बना लेगा यहाँ CH3 CH2 NH2 ये भी बना लेगा अपने पास नाइट्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन बन रहा है। सेम प्रोसेस एल्कोहल में भी होगी। कैसे, देखो CH3 CH2 OH ये लिया तो ये ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये इधर CH3 CH2 OH, तो इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बंध तो एल्कोहल में भी बन रहा है, एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बंध बन रहा है, और नाइट्रोजन में भी हाइड्रोजन बंध बन रहा है, अपने एमिनो में भी। अब दोनों में जब हाइड्रोजन बंध बन रहा है तो फिर एमिनो से एल्कोहल का क्वथनांक उच्च क्यों है, इसका कारण क्या है। तो बच्चों देखो विद्युत ऋणात्मकता देखें हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो ऑक्सीजन की ग्रेटर होती है नाइट्रोजन से। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बंध बनाने का गुण यानी ध्रुवणता का गुण, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने का गुण, या धनायन को अपनी ओर खींचने का गुण, वो ज्यादा होता है नाइट्रोजन से, किसमें, ऑक्सीजन में। तो जिसमें बंध तीव्रता से या मजबूत बंध बनाने का गुण किसमें, नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन अगर मजबूत बंध बनाएगा तो इस बंध को तोड़ने के लिए एनर्जी भी अधिक चाहिए, इसलिए फिर एमीन की तुलना में एल्कोहल का क्वथनांक क्या होता है, मोर होता है, अधिक होता है। तो कारण लिख देता हूं, क्योंकि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, अधिक होती है। अतः एल्कोहल में प्रबल अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनता है।
ये होगा इसका कारण। ये इसमें इस आपको डायग्राम की आवश्यकता नहीं, ये मिटा देता हूँ मैं डायग्राम, इसकी आपको यहाँ आवश्यकता नहीं है, ये हम पहले बना चुके हैं, तो इसकी अपने को यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो एल्कोहल का क्वथनांक समान अणुभार वाले एमीन से ज़्यादा होने का कारण क्या है कि नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, और अधिक विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण हाइड्रोजन बंध क्या होता है, प्रबल बनता है, इसलिए। क्लियर? ये हो जाएगा आपके। नेक्स्ट देखो, तो ये तो हो गया आपके क्वथनांक। अब देखते हैं विलेयता। दूसरा देखते हैं विलेयता। सेकंड था आपके विलेयता। विलेयता की बात करें तो देखो, जो विलेयता की बात करें तो निम्नतर मतलब कम अणुभार वाले निम्नतर एमीन मतलब छोटे एमीन जल में विलय होते हैं। जल में क्या होते हैं? विलय। जल में विलय होते हैं, और जल में विलय होने का कारण सीधा है, जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा वो तो जल में क्या है, विलय, और जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएगा वो क्या है, जल में अविलय। तो निम्नतर एमीन जल में विलय होते हैं क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। तो निम्नतर एमीन जो होते हैं वो जल में विलय होते हैं, कारण सीधा है हाइड्रोजन बंध बनाना। जैसे देखो, ये RNH2, ये ले लेते हैं हम जल HO और ये H, तो देखो ये बंध बन जाएगा यहाँ पर। ये फिर हमने जल का अणु ले लिया तो देखो ये बंध बन जाएगा, और जल का अणु ले लेते हैं तो देखो ये बंध। तो एमीन जल के अणुओं के साथ क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बंध बना लेता है। क्या कर लेता है? अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। और अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण ये जल में क्या होते हैं, विलय। तो क्वेश्चन आ जाएगा एमीन जल में विलय क्यों होते हैं? क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। क्वथनांक में खुद के कणों के साथ हाइड्रोजन बंध बनाया जाता है, जबकि विलेयता में जल के कणों के साथ हाइड्रोजन बंध बनाया जाता है। तो ये हो जाएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका भी। नेक्स्ट देखो, अब बच्चों यहां पर एमिनो में देखो, अणुभार बढ़ने के साथ साथ एमिनो की जल में विलेयता घटती है। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है वैसे वैसे इनकी जल में विलेयता क्या होती है, घटती है। क्योंकि एल्किल समूह का आकार बढ़ने से नाइट्रोजन की ध्रुवणता लिख देते हैं इसको, ध्रुवणता घटती है। अतः हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की दर घटती है। देखो क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है जैसे एक तो CH3 CH2 NH2 है, और एक आपके ये जैसे CH3 CH2 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 NH2, तो कह रहा है इसकी तुलना में इसकी जल में विलेयता ज़्यादा है। इसका रीजन क्या है भाई, ये देखो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, इसलिए हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचता है। ये एल्किल समूह क्या करेगा, इधर से इसके बंध के इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा, तो नाइट्रोजन पर घनत्व क्या होगी, वृद्धि। और जब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, घनत्व बढ़ जाएगा, तो वो हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट कम करेगा, और जब अट्रैक्ट ही कम करेगा तो बंध क्या होगा, कम बनेगा, और बंध कम बनेगा मतलब विलेयता क्या है, कम। तो एल्किल समूह का आकार बढ़ने से काम क्या होता है, इस नाइट्रोजन की ध्रुवणता जो होती है उस ध्रुवणता में क्या आती है, कमी। और ध्रुवणता घटने के कारण फिर हाइड्रोजन बंध बनने की दर घटती है, जिससे विलेयता घटती है।
क्लियर भाई? छोटी वस्तु है, एक छोटी वस्तु है, उसको आप पानी में भिगो रहे हो और एक बड़ी वस्तु को पानी में भिगो रहे हो, तो छोटी वस्तु जल्दी भीगेगी। वही रीजन यहाँ लग जाता है, क्योंकि आकार बढ़ता है एल्किल समूह का। और ये देखो, ये एल्किल समूह जो होता है ना, ये अध्रुवीय होता है। ये कैसा होता है? अध्रुवीय। जबकि जल कैसा होता है? ध्रुवीय। और ध्रुवीय और अध्रुवीय आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि विलेयता का एक सीधा नियम है, समान समान को घोलता है। दोनों की प्रकृति सेम है तो घुलेंगे, अदरवाइज नहीं घुलेंगे। तो आकार बढ़ने से अध्रुवीय या हाइड्रोकार्बनिक सीरा बढ़ रहा है, जो नाइट्रोजन की ध्रुवणता घटाता है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। क्लियर? अब देखो, इसके बाद अगला देख लेते हैं बच्चों। 1 डिग्री एमीन, अगर बात करें 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन, इन तीनों की बात करें तो इनकी विलेयता का क्रम सेम वही होता है जो क्वथनांक का क्रम होता है। जल में विलेयता का क्रम 1 डिग्री का ज़्यादा होता है। जल में विलेयता का क्रम 1 डिग्री की विलेयता 2 डिग्री से ज़्यादा होती है, 2 डिग्री की 3 डिग्री से। देखो कारण क्या है भाई? ये मेरे पास 1 डिग्री एमीन है और इस 1 डिग्री एमीन में देखो R, ये N और ये इस पर 2 हाइड्रोजन है। अगर मैं जल के साथ क्रिया करवाऊँ तो ये ले लिया मैंने जल का अणु, ये तो देखो यहाँ हाइड्रोजन बंध बन रहा है। ये फिर ले लिया मैंने तो यहाँ फिर हाइड्रोजन बंध बन रहा है, और ये फिर ले लिया मैंने तो ये और बन रहा है। तो यहाँ पर देखो ये 3 हाइड्रोजन बंध बन रहे हैं 1 डिग्री एमीन में। जबकि अगर देखो आप 2 डिग्री एमीन देते हैं, अगर मैं 2 डिग्री एमीन लूँ तो ये लेता हूँ मैं R2NH। तो अब देखो ये जल का अणु लिया मैंने तो एक हाइड्रोजन बंध तो ये बन रहा है, एक मैंने जल का अणु ये लिया तो ये, तो यहाँ देखो हाइड्रोजन बंध 2 ही बन रहे हैं। जबकि देखो ये 3 डिग्री एमीन लेता हूँ मैं, 3 डिग्री एमीन। तो देखो 3 डिग्री एमीन में क्या होता है? R3N। अगर जल के साथ देखेंगे तो केवल एक ही बंध बनेगा अपने पास ये। तो नाइट्रोजन पर जैसे जैसे हाइड्रोजन की संख्या घटती है और एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे जल अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की दर क्या हो जाती है? कम। 1 डिग्री एक अकेला अणु या एक कण 3 हाइड्रोजन 3 जल से बंध बना सकता है, 2 डिग्री में 2 से और 3 डिग्री में 1 से। मतलब एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा या एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी तो हाइड्रोजन बंध बनने की दर घटेगी, जिससे जल में विलेयता भी क्या होगी? घटेगी। देखो कारण लिख लेते हैं हम इसका। एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका कारण लिख लेते हैं। तो कारण क्या होगा? नाइट्रोजन पर जैसे 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 एल्किल समूह की संख्या, एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है तथा हाइड्रोजन की संख्या घटती है, वैसे 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 जल अणुओं के साथ जल अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनने की दर घटती जाती है, जिससे जल में विलेयता घटती जाती है। ये भी आपके बहुत ज़्यादा मोस्ट है। तो यह आपका जल में विलेयता का क्या है? रीजन है। आई थिंक इसमें किसी को समस्या नहीं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। तो ये हो गया बच्चों आपके एमिनो में। आज हमने बात कर ली एमिनो के भौतिक गुणों की। देखो हमने एमिनो के भौतिक गुणों की बात की। सबसे पहले क्वथनांक की ध्यान क्या रखना है? जब आपके अणुभार क्या हो? भिन्न भिन्न, तो क्वथनांक जिसका ज़्यादा होगा उसका अणुभार ज़्यादा होगा। कारण सीधा है, अणुभार बढ़ेगा मतलब वान डेर वाल्स बंध की प्रबलता। और अणुभार आपको नोट करने की जरूरत नहीं, हर बार निकालने की जरूरत नहीं है। सीधा देखो भाई, नाइट्रोजन एक ही है और कार्बन एक में 1 है, एक में 2 और एक में 3, मतलब 1 कार्बन बढ़ गया, मतलब अणुभार क्या हो गया? बढ़ गया।
अगर मान लो अपने पास जब अणुभार क्या आ जाए, समान आ जाए, यानी समावेयी हो, और एक 1 डिग्री हो, या तो या 2 डिग्री या 3 डिग्री, एक ही प्रकार के एल्केन एमीन हो, तब आपको देखना है किसमें शाखा ज्यादा है। जिसमें शाखा ज्यादा होगी उसका क्वथनांक कम होगा। कारण क्योंकि शाखा बढ़ रही है मतलब उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र घट जाएगा, और जब कम क्षेत्र घेरेगा मतलब उसका क्वथनांक क्या होगा, घट जाएगा। तो जैसे ये अपने पास देखो, इसमें एक ही शाखा है मतलब ये ज्यादा स्थान घेर रहा है। जैसे एक 20 बच्चे हैं, उनको एक ही लाइन में खड़ा करेंगे तो लाइन पीछे तक चली जाएगी। लेकिन अगर 20 बच्चों को हम 3 लाइन में खड़ा कर दें या 4 लाइन में या गोला बनाकर, तो वो कम स्थान घेरेंगे। तो वही चीज यहाँ हो जाती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल घट रहा है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने से वान डेर वाल बंध की प्रबलता कम होती है, जिससे क्वथनांक क्या होता है, घटता है। अगर मान लो समान अणुभार वाले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन है, तो 1 डिग्री का 2 डिग्री से, 2 डिग्री या 3 डिग्री से क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा। कारण क्योंकि 1 डिग्री में हाइड्रोजन बंध ज्यादा बनेंगे, किसकी तुलना में, 2 डिग्री की तुलना में, और 2 डिग्री में हाइड्रोजन बंध 3 डिग्री से ज्यादा बनेंगे। जबकि 3 डिग्री में तो 3 डिग्री एमिनो के कणों के मध्य आपस में हाइड्रोजन बंध बनता नहीं है। फिर बच्चों बात करते हैं, इसके बाद हम रीजन, ये तो इसके बाद बात की हमने विलेयता की। तो देखो सॉरी, विलेयता से पहले लगभग समान अणुभार वाले एमीन जो होते हैं, एमीन से एल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा होता है। क्यों, तो एमीन की तुलना में एल्कोहल में प्रबल हाइड्रोजन बंध बनता है, और प्रबल हाइड्रोजन तो दोनों में बनता है, एमीन में भी बनता है, एल्कोहल में भी बनता है। लेकिन एमीनो में प्रबल क्यों बनता है, क्योंकि नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ज्यादा, जिससे प्रबल बनेगा तो क्वथनांक ज्यादा होगा। फिर विलेयता की बात की, तो बच्चों ये जल में विलय होते हैं एमीन, कारण सीधा है क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इसलिए विलय होते हैं। देन उसके बाद अगर बात करें हम, तो अणुभार बढ़ने के साथ साथ विलेयता घटती है, क्योंकि एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता घटेगी, तो नाइट्रोजन की हाइड्रोजन बंध बनाने की दर कम हो जाएगी। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमिनो में 1 डिग्री या 2 डिग्री से 2 डिग्री 3 डिग्री से विलेयता ज्यादा है, वही हाइड्रोजन बंध बनाने की कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए विलेयता भी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है हाइड्रोजन बंध बनाने की दर घटती है, तो विलेयता क्या होती है, घटती है। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, समस्या हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।